हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्रीज, लेक्चर नंबर 1। और जर्नल एंट्रीज को स्टूडेंट एक हवा बना रखा है कि बच्चों को समझ में नहीं आती है जर्नल एंट्रीज कैसे की जाए। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए जर्नल एंट्रीज की सीरीज लेके आया हूं क्लास 11 के लिए। तो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज कराने वाला हूं। बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग कॉपी पेन ले लो और जो चीजें स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं प्लीज आप उसे नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट, मेरा ये प्रॉमिस है आप सबसे कि अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जर्नल एंट्रीज का चैप्टर समझ में आ जाएगा और आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हमें जर्नल का चैप्टर अपने फिंगर टिप्स में करना है और हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो हमारे पास दो प्री कंडीशन है इस चैप्टर को सीखने के लिए। पहली प्री कंडीशन है कि हमें बेसिक जो टर्म्स है अकाउंट्स की, जो बेसिक टर्म्स यूज होती है अकाउंट्स के अंदर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, तो स्टूडेंट इन चीजों की, डेटर, क्रेडिटर, इन चीजों की हमें क्या है, नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो इक्वेशन का चैप्टर है वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि मैंने यहाँ पे बेसिक टर्म्स के भी लेक्चर डाले हुए हैं और मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर भी डाले हुए हैं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं बेसिक टर्म्स के लेक्चर भी और अकाउंटिंग इक्वेशन के भी। तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करो, अपना बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बढ़िया से कर लो और अकाउंटिंग इक्वेशन को भी बढ़िया से कर लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं जर्नल के फॉर्मेट की, कि जो हमारा जर्नल एंट्री है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। सबसे पहले जर्नल के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं जर्नल का फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक डेट का कॉलम में बनेगा। मतलब डेट का मतलब क्या है, जिस डेट को आपने क्या किया, वो ट्रांजेक्शन किया। आपको पता ही है ट्रांजेक्शन क्या होती है। तो जिस डेट को आपने वो ट्रांजेक्शन की है वो डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट हम एक जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करेंगे जिसका एक इफेक्ट डेबिट होगा और एक इफेक्ट क्रेडिट होने वाला है। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि डेबिट इफेक्ट कैसे होने वाला है और क्रेडिट इफेक्ट कैसे होने वाला है। ठीक है जी, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहले डेट का कॉलम बनाया। पर्टिकुलर में हमने यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास की जिसका इफेक्ट क्या होने वाला है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाला हूं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपने क्या लिखा था। हाँ जी, अगर आपको याद आ रहा हो तो ही स्टार्टेड बिजनेस। आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे, ही स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 50,000, विथ रुपीज 50,000 और कुछ नहीं लिखा हुआ आगे। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, कैश में पैसा आ गया तो कैश में हम लोग प्लस कर देते थे 50,000 रुपीज। और हमारी कैपिटल में भी क्या होता था, 50,000 रुपीज हम लोग लिख लेते थे। तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि कैश में 50,000 रुपीज आ गया और कैपिटल में भी 50,000 रुपीज आ गया। अब जर्नल में क्या होने वाला है, प्लीज स्टॉप राइटिंग, कॉन्सेंट्रेट।
अब देखो जर्नल में क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो स्टूडेंट आपको सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आप सब कुछ यहाँ पे सोचेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ जी, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर कैश आ रही है, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, कैश आ रही है। और कैपिटल एक लायबिलिटी, बिजनेस की क्या हो रही है, एक लायबिलिटी अराइज हो रही है, बिजनेस की क्या हो रही है, एक लायबिलिटी अराइज हो रही है। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको दो प्री कंडीशन बोली थी। नंबर वन मैंने आपको बोला था बेसिक टर्म्स। तो देखो अगर आपको बेसिक टर्म्स की नॉलेज है तो आपको पता लग गया होगा कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन, तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी करके दिखाया। अब हम इसे जर्नल एंट्री पास करते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो स्टूडेंट कैश आ रही है, अगर कैश आ रही है तो स्टूडेंट कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। और ये सब कुछ कितने से होने वाला है, 50,000 से। अब स्टूडेंट आपको घबराना नहीं है, आपका अगला ही क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कैश को डेबिट करना है। अगला ही क्वेश्चन स्टूडेंट आपका ये आ रहा है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कैश को डेबिट करना है और कैपिटल क्रेडिट होने वाली है। तो स्टूडेंट यहां पे मैं एक आपकी हेल्प करने वाला हूं और मैं बताता हूं आपकी क्या हेल्प करने चाह रहा हूं। इतना आप नोट डाउन कर लेंगे एक बार। फिर मैं आपकी एक हेल्प करता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। मैं ये जर्नल एंट्री समझाने जा रहा हूं आपको, मैंने कैश को डेबिट कैसे किया और कैपिटल को क्रेडिट कैसे किया। तो इसके लिए मुझे एक चीज आपको सिखानी है, मतलब कि जर्नल का चैप्टर सीखने के लिए दो प्री कंडीशन तो वो हो गई, और जर्नल एंट्री अगर हमें पास करनी है तो उसके अंदर स्टूडेंट रूल लगेगा, डेबिट और क्रेडिट रूल लगेगा। तो वो हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हमें ये सीखना है कि ये मैंने कैश कैसे डेबिट किया है और कैपिटल कैसे डेबिट क्रेडिट किया है। तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पे ये सीखना है कि मैंने कैश को कैसे डेबिट किया है और कैपिटल को मैंने कैसे क्रेडिट किया है। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, टीचर्स डायरेक्टली बच्चों को जर्नल एंट्रीज कराने लग जाते हैं और बच्चों को चैप्टर समझ में नहीं आता और इस चैप्टर की बहुत हवा बन जाती है और बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। 11th 12th और आगे जहां पे भी वो लोग अकाउंट्स से उनका सामना होता है तो वो इन चीजों से घबराते हैं कि यार इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। स्टूडेंट मैं इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड कर दूंगा कि कोई सा भी चैप्टर हो और किसी भी लेवल पे आपको जर्नल एंट्री पूछी जाएगी तो आप उसकी जर्नल एंट्री खुद ब खुद बना सकते हैं। जैसे आपके घर के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, आप लोग दुकान से कुछ ना कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं, आप लोग उसकी भी जर्नल एंट्रीज बनाने लग जाएंगे। आप लोग अपने दोस्तों की जर्नल एंट्रीज बनाने लग जाएंगे, उनके नाम की आप लोग जर्नल एंट्रीज बनाने लग जाएंगे। तो स्टूडेंट जर्नल का चैप्टर स्टार्ट करने से एक चीज और हमें सीखनी होगी, तो वो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं और उसका नाम क्या है, तो आप मेरे साथ लिखेंगे रूल्स। आप लोग हेडिंग डालेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये स्टूडेंट रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट के। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो स्टूडेंट अभी आपको नहीं लिखना है, अभी आप समझने में ध्यान दो, उसके बाद आप लिख लेना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है स्टूडेंट पर्सनल अकाउंट। अभी आप समझने में ध्यान दो कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, मतलब तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है, सेकंड वन रियल अकाउंट होता है एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अगर स्टूडेंट आपको लग रहा है
कि सर एक वीडियो और हमारे लिए बना दो पर्सनल, रियल और नॉमिनल के ऊपर, तो स्टूडेंट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, या आप मेरे पर्सनल नंबर पे 9560005440 इस नंबर पे स्टूडेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के ऊपर। अभी स्टूडेंट मेरा फोकस एरिया ये है कि पर्सनल होता क्या है, तो आप इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो स्टूडेंट पर्सनल, नाम से पता लग रहा है पर्सनल, पर्सनल का मतलब स्टूडेंट कि ये किसी ना किसी पर्सन से रिलेट करेगा, तो यहाँ पे ये किसी ना किसी पर्सन की बात करेगा। अब बात ये आ गई कि यहाँ पे वो पर्सन कौन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट वो जो पर्सन है वो कौन है, नेचुरल पर्सन है। वो कौन है, नेचुरल पर्सन। तो ये नेचुरल पर्सन की बात करेगा। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे नेचुरल पर्सन की बात करेगा। और दूसरा स्टूडेंट जो दूसरा यहाँ पे पर्सन की बात करता है वो आर्टिफिशियल पर्सन की बात करता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो हमारा पर्सनल अकाउंट है वो दो चीजों से रिलेट होता है, एक नेचुरल पर्सन से और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन से। एक पर्सन और होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं रियल में। रियल की बात करते हैं कि रियल किससे डील करता है। देखो आपको पता लग गया, जो पर्सनल अकाउंट है वो किससे डील करेगा, किसी पर्सन से डील करेगा, किसी पर्सन से डील करेगा। और जो आपका रियल अकाउंट है वो किससे डील करेगा, उसे समझते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा रियल अकाउंट है वो डील करेगा टेंजिबल एसेट्स। आपको पता ही है टेंजिबल एसेट्स क्या होती है। और वो डील करेगा स्टूडेंट इनटेंजिबल एसेट्स से। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट से क्या करेगा, डील करेगा। तो टेंजिबल एसेट के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता ही है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। और इनटेंजिबल एसेट में स्टूडेंट गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। स्टूडेंट आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम लोग नॉमिनल समझेंगे। इतना नोट कर लो, फिर हम लोग नॉमिनल समझेंगे। प्लीज नोट करो। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने पर्सनल की बात कर ली, जो पर्सन से रिलेटेड होगा। रियल की बात कर ली, जिसके अंदर टेंजिबल एसेट आएंगी, इनटेंजिबल एसेट आएंगी। और नॉमिनल की बात करो स्टूडेंट, तो ये अकाउंट जो डील करेगा वो एक्सपेंस और आपकी इनकम से डील करेगा। एक्सपेंस और आपकी इनकम से डील करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या सीखने को मिला कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके अंदर नंबर 1 हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। हमारे पास क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला कि नंबर 1 हमारे पास क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नंबर 2 हमारे पास रियल अकाउंट है। एंड नंबर 3 हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है। स्टूडेंट हमने बात की पर्सनल अकाउंट की, अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं आपके लिए। तो स्टूडेंट हमने बात की पर्सनल अकाउंट की। जो पर्सनल अकाउंट है वो किससे रिलेट करता है, पर्सन से रिलेट करता है। और ये जो पर्सन है स्टूडेंट, ये नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है और उसके अंदर पर्सन की बात हो रही है, उसके अंदर किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है। जैसे लाला जी, तो लाला जी कौन है, सोल प्रोप्राइटर। और लाला जी ने बिजनेस में क्या लगाई है, कैपिटल। लाला जी ने बिजनेस में क्या लगाई है, कैपिटल। उसी तरीके से हमने किसी को क्रेडिट में सेल किया, तो जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये सब लोग क्या है, या तो डेटर नेचुरल पर्सन होगा, या तो डेटर हमारा नेचुरल पर्सन होगा, और या तो स्टूडेंट डेटर हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि स्टूडेंट आप राम को भी उधार में माल बेच सकते हैं
और आप एबीसी एंड कंपनी को भी क्या कर सकते हैं, माल उधार में बेच सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए, फुल कंसंट्रेशन करना है स्टूडेंट, व्हाट आई एम सेइंग। स्टूडेंट मैंने आपसे बात की पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट की जो मैंने बात की, तो मैंने कहा कि ये पर्सन से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? पर्सन से रिलेट करेगा। इसमें नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, इसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। अब स्टूडेंट हम लोग अकाउंट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। लाला जी ने बिजनेस में कैपिटल लगाई। लाला जी कौन है? सोल प्रोप्राइटर है। उन्होंने बिजनेस में क्या लगाया? कैपिटल। जब उन्होंने स्टूडेंट बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, तो क्या लाला जी कोई पर्सन है? यस। कौन से पर्सन है लाला जी? नेचुरल पर्सन है। तो समझ में आ गया आपको? तो वहां पे कौन सा अकाउंट यूज होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। सर इससे क्या होगा बेटा? इसी से आपको समझ में आएगा कि जो लाला जी ने कैपिटल लगाई है उसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्रेडिट में माल बेचा, हमने उधार में माल बेचा। जब स्टूडेंट हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो एक आदमी इस धरती पे जन्म लेता है जिसका नाम होता है डेटर। क्या नाम होता है? डेटर। अब वो डेटर स्टूडेंट एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, राम। ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी पार्टनरशिप फर्म को उधार में माल बेचा हो। तो स्टूडेंट जब भी लिखा रहता है एबीसी एंड कंपनी, इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है। आप इसे ये मत मान के चलना कि ये कोई प्राइवेट कंपनी है या ये कोई पब्लिक कंपनी है, क्योंकि स्टूडेंट बिजनेस स्टडी जो आपके सिलेबस में उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि जो कंपनी होती है प्राइवेट या पब्लिक, तो उनके स्टूडेंट नाम में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, उनके नाम में लिखा होता है लिमिटेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्राइवेट और लिमिटेड कहीं पे भी नहीं लिखा। बट क्या हम किसी कंपनी को भी उधार में माल बेच सकते हैं? तो आंसर इज यस। इसका मतलब स्टूडेंट डेटर जो होगा वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये रिलेट करेगा नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन से। एक और यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू एडिशन कर देता हूं आपके लिए। हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, बैंक्स में भी पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो स्टूडेंट जो हम लोग बैंक के अंदर पैसा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है, तो बैंक क्या है स्टूडेंट? बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो ये बैंक है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये किससे रिलेट करेगा? पर्सनल अकाउंट से। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए पर्सनल अकाउंट के, तो हम लोग एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कैपिटल का। तो अगर हमारी ट्रांजेक्शन में कैपिटल आएगी तो उसे हम क्या मानेंगे? पर्सनल मानेंगे। ठीक है, और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट कि हमें पता लग सके कि ये कैपिटल डेबिट होगी या ये कैपिटल क्रेडिट होगी। तो हमें कैसे पता लगेगा? अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आने वाला है, थोड़ा सा और वेट करो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरा मैंने लिया डेटर, तीसरा मैंने लिया बैंक, और यहां पे एग्जांपल आपके लिए हो सकता है स्टूडेंट ड्राइंग्स का भी एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ड्राइंग्स है वो कौन कर रहा है? लाला जी। तो लाला जी क्या है? ड्राइंग्स किसने की है? सोल प्रोप्राइटर ने। और लाला है नेचुरल पर्सन। से स्टूडेंट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो पर्सन से रिलेटेड होंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं जो हमने नंबर 2 लिया था, रियल अकाउंट। मैंने आपको कहा स्टूडेंट कि रियल जो अकाउंट है आपका वो डील करेगा टेंजिबल एसेट से और इनटेंजिबल एसेट से। तो यहां पे स्टूडेंट टेंजिबल एसेट्स आपको पता ही है क्या होती हैं, उसके एग्जांपल ले लेते हैं। लैंड,
इसका मतलब स्टूडेंट अगर हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर लैंड आएगा तो उसे हम क्या मानेंगे, रियल अकाउंट। अगर हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर बिल्डिंग आ गई तो उसे भी क्या माना जाएगा, रियल अकाउंट। फर्नीचर आ गया तो उसे भी क्या माना जाएगा, रियल अकाउंट। उसी तरीके से स्टूडेंट इनटेंजिबल एसेट के एग्जांपल क्या है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो अगर स्टूडेंट हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर ये चीजें आएंगी तो इन सबको क्या माना जाएगा, रियल अकाउंट। इन सबको क्या माना जाएगा, रियल अकाउंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक खास बात है जो स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है, बिल्कुल खास बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ कैश, क्या कैश, जो कैश है वो पर्सनल है, क्या कैश पर्सनल अकाउंट है? हाँ जी स्टूडेंट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे सामने नहीं है, बट आप मन ही मन मुझे बताओ क्या कैश कोई पर्सनल अकाउंट है? क्या कैश आपको नेचुरल पर्सन लगती है या कैश आपको आर्टिफिशियल पर्सन लगती है? सर कैश नेचुरल भी नहीं होती, कैश आर्टिफिशियल भी नहीं होती। सर कैश तो रियलिटी में हमें नजर आती है। तो बेटा इसका मतलब कैश क्या है, टेंजिबल एसेट है। तो कैश कौन सा अकाउंट होगा, रियल। अब इसका बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट, जब हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो कैश को हम क्या बोलेंगे कि कैश रियल अकाउंट है, क्योंकि रियलिटी में कैश हमें नजर आती है। उसी तरीके से स्टूडेंट स्टॉक, अगला एग्जांपल है जो हमारा स्टॉक है, क्या वो भी टेंजिबल एसेट है? तो स्टूडेंट यस, स्टॉक क्या होता है, जो लाला जी क्या कर रहे हैं, बेचेंगे। जिस चीज का बिजनेस लाला जी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टॉक भी क्या होगा, रियल अकाउंट माना जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने रियल के भी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर दिए। आगे चलते हैं, ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। बेटा ईमानदारी से बोलना है, समझ में आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो ना, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है आगे चलते हैं। यस सर आ गया। ठीक है थैंक यू। बेटा थर्ड वन ले लेते हैं। थर्ड हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। इसे भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, पूरा कंसंट्रेशन करेंगे स्टूडेंट। देखो एक बार आपने जर्नल सीखना है। मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे मैं जर्नल की जो सीरीज डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा डिमांड है कि सर हमें जर्नल का जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। और लेक्चर को स्टूडेंट ऐसा आप लेक्चर ना देखें, आप लोग ऐसे देखें कि सर हमें पढ़ना है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके क्या करें, अपने अपने नोट्स प्रिपेयर करें। तो थर्ड हमारे पास है स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट। तो थर्ड है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो किससे डील करने वाला है। तो नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे डील करने वाला है एक्सपेंस से। तो इसका मतलब कि जो नॉमिनल अकाउंट होगा वहां पे एक्सपेंस आएगा, और नॉमिनल अकाउंट में किसकी बात होगी, इनकम की। तो अगर हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस क्या हो सकता है, एग्जांपल है हमने रेंट पे कर दिया, रेंट पेड हमारा एक्सपेंस है, तो हम उसे क्या मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट। हम उसे क्या मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट। हमने कमीशन पे कर दी, कई बार होता है हम लोग कमीशन पे करते हैं, तो कमीशन पेड, हम लोगों ने कमीशन पे कर दी। ऐसे स्टूडेंट इंटरनेट के चार्जेस हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारा एक्सपेंस है, हमने सैलरी पे कर दी, सैलरी बहुत कॉमन है, सैलरी पेड। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट हमारे क्या है, एक्सपेंस है। उसी तरीके से इनकम के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इनकम के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हाँ जी स्टूडेंट इनकम में क्या हो सकता है, हमने सेल कर दी, तो अगर मैं सेल की बात करूं तो वो हमारी क्या है, इनकम है। अगर स्टूडेंट मैं बात करूं डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट स्टूडेंट क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। अगर स्टूडेंट हमें डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव, तो वो हमारी क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड,
इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो स्टूडेंट ये भी क्या है, हमारी इनकम है। तो स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट बहुत ही इजी है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि कौन सी चीज हमारा एक्सपेंस है और कौन सा हमारा इनकम है। जो आपके एक्सपेंस है वो भी नॉमिनल अकाउंट है और जो आपकी इनकम है वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट एक करक्स बना लेते हैं, मतलब मैं आपको एक समरी दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हमने कहा एक पर्सनल अकाउंट होता है। हमने क्या बोला स्टूडेंट, एक पर्सनल अकाउंट होता है। सर आपने कहा पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सन आ जाएगा, नेचुरल पर्सन आ जाएगा और आर्टिफिशियल पर्सन आ जाएगा। बिल्कुल सही है। नेचुरल पर्सन का एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं कि नेचुरल पर्सन के अंदर कौन आ जाएगा। तो यहां पे राम आ गया था, राम श्याम वो सब लोग यहाँ पे नेचुरल पर्सन के अंदर आ जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर स्टूडेंट आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा था डेटर भी आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है और डेटर नेचुरल भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था बैंक। तो स्टूडेंट बैंक तो हमेशा क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगा। ड्राइंग्स की बात की थी, ड्राइंग्स लाला जी करने वाले, तो इसका मतलब नेचुरल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। यहां पे स्टूडेंट एक पर्सन और होता है। यहां पे स्टूडेंट क्या होता है, एक पर्सन और होता है और उसका नाम है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आएगा सर ये रिप्रेजेंटेटिव, सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो मैं यहां पे आपको बताता हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखो स्टूडेंट, आपने सैलरी पे करनी है, तो आप सैलरी अगर पे कर देते हो तो वो आपका क्या है, एक्सपेंस। अगर आप रेंट पे कर देते हो तो वो भी क्या है, आपका एक्सपेंस। अगर आप कमीशन पे कर देते हो तो वो भी क्या है, आपका एक्सपेंस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पे नहीं कर रखी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रेंट पे नहीं किया। कई बार स्टूडेंट ऐसा हो सकता है हमने कमीशन पे नहीं की। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई। जो हमें पे तो करने थे, हमने पे नहीं किए। और अगर हम पे कर देते, अगर हम सैलरी रेंट कमीशन अगर हम पे कर देते तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट पर्सनल की बात करते ही नहीं। हम लोग यहाँ पे पर्सनल की बात करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, अगर आप रेंट पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, तो ये तो आपका क्या है, एक्सपेंस। तो हम लोग तो एक्सपेंस अकाउंट की बात करते हैं। बट यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है। ये तीनों के तीनों आपके क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो इस केस में स्टूडेंट जो सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, कहीं ना कहीं ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि हमने किसी ना किसी पर्सन की क्या है, सैलरी पे नहीं की है, तो उसको वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। तो इसी को हमने नाम दे दिया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसी को हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको मैंने क्या समझाया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है जो किसी ना किसी पर्सन को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। अब स्टूडेंट इसमें एक खास बात और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे पर्सनल अकाउंट की। हमने कहा पर्सनल के अंदर नेचुरल पर्सन आ गया, हमने आर्टिफिशियल पर्सन भी ले लिया, और ये स्टूडेंट जो तीसरा आया है ये है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो इसमें हमने एग्जांपल लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने एग्जांपल लिया आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो स्टूडेंट हमें कैसे पता लगेगा कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है? तो स्टूडेंट जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा वो क्या करने वाला है, वो या तो आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, और या तो वो क्या करने वाला है, या तो वो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेचुरल को। रेंट किसको पे कर रहा है, नेचुरल को। अब रेंट स्टूडेंट आर्टिफिशियल पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे कर सकता है स्टूडेंट? कुछ कंपनीज हो सकती हैं, जैसे आपने नाम सुना है डीएलएफ, तो ऐसे स्टूडेंट कुछ डीएलएफ तो स्टूडेंट क्या करती है, बिल्डिंगें बनाती है। पर मैं यहाँ पे उस कंपनी की बात कर रहा हूं जो लोग क्या करते हैं, बिल्डिंगें खरीदते हैं रेंट पर्पस के लिए, मतलब लोगों को रेंट पे दे देते हैं बिल्डिंग। तो अगर स्टूडेंट कोई कंपनी का बिजनेस ही है कि बिल्डिंग खरीदो और उसे क्या कर दो, रेंट पे दे दो, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट अगर आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है तो वो किसके अगेंस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने किसी कंपनी का रेंट पे करना है, तो वो कंपनी क्या होगी, आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो भी यहाँ पे एक्सपेंस है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे यहाँ पे एक्सपेंस है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट चाहे एक्सपेंस हो, चाहे क्या हो, एक्सपेंस हो, या चाहे क्या हो, इनकम। सर क्या कह रहे हो? बेटा मैं कह रहा हूं एक्सपेंस हो या इनकम हो, अगर एक्सपेंस या इनकम के आगे या पीछे जो स्टूडेंट हम लोग आगे लगाते हैं उसे कहते हैं प्रीफिक्स, उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और जो हम लोग पीछे लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, सफिक्स। जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा कई लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं डॉक्टर राम, ठीक है जी, या कई लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं कि श्याम क्या है, आईपीएस है। श्याम क्या है, आईपीएस। तो उसी तरीके से स्टूडेंट यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे एक्सपेंस है, जो हमारे क्या है एक्सपेंस, उनके नाम के आगे एक वर्ड लग गया। क्या वर्ड लगा, आउटस्टैंडिंग वर्ड। क्या वर्ड लग गया, आउटस्टैंडिंग। और इस वर्ड के लगने से स्टूडेंट वो क्या हो गए, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो अगर स्टूडेंट कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी इनकम है, उनके नाम के आगे कोई वर्ड लग जाए या नाम के पीछे लग जाए, तो सर और एग्जांपल दो। तो बेटा और एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूं। अगर मैं बोलूं कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहां पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कमीशन अगर मैं रिसीव्ड की बात करता तो वो इनकम होती, पर यहाँ पे कमीशन क्या हो गई है, एडवांस में रिसीव हो गई है। कमीशन क्या हो गई है, एडवांस में रिसीव, तो वो क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव के अंदर एक क्रक्स देना चाहूंगा। 4 वर्ड है, अगर ये कहीं पे भी आपको नजर आ जाए किसी भी एक्सपेंस या किसी भी इनकम के आगे या पीछे, तो आप समझ जाना ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग, जो कि एक्सपेंस से रिलेटेड होगा। दूसरा क्या हो सकता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि इनकम से रिलेटेड होगा। तीसरा क्या हो सकता है, एक्रूड,
एक्रूड इनकम, अगेन ये इनकम से रिलेटेड होगा। और चौथा क्या हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस। ये स्टूडेंट बेसिक टर्म्स के अंदर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है जो एक्सपेंस अभी तक हमने पे नहीं किया। इनकम रिसीव इन एडवांस, इसका क्या मतलब है, जो पैसा हमें एडवांस में रिसीव हो गया, जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, इनकम इज अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड, हमने इनकम तो अर्न कर ली बट अभी तक हमने रिसीव नहीं की। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, मतलब कि हमने एक खर्चा है जो एडवांस में कर दिया फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट पर्सनल अकाउंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर कभी भी पर्सन की बात करेगा और ट्रांजैक्शन के अंदर नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात करेगा तो वो पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने रियल अकाउंट लिया था, तो रियल में ज्यादा डिस्कशन करने लायक नहीं है। रियल में बस यही दो बातें होंगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की। उसके बाद स्टूडेंट नॉमिनल के अंदर भी यही दो बातें होने वाली है, एक्सपेंस और इनकम की, एक्सपेंस और इनकम की। अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नंबर 1 हमने पर्सनल अकाउंट की बात की। देखो स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे बहुत मेहनत लग रही है जनरल सीखने में। आप देख सकते हैं हमारे कुछ प्री कंडीशन हमारे पास कि हमें बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन आनी चाहिए, और उसके बाद भी स्टूडेंट एक कंडीशन और आ गई कि अगर हमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल, नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट हमें इन तीनों अकाउंट्स की क्या होनी चाहिए थी, नॉलेज। जो नॉलेज मैंने आपको दे दी है, क्योंकि इसी नॉलेज के बेस पे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, इसी नॉलेज के बेस पे क्या होना है, डेबिट होना है, और इसी नॉलेज के बेस पे क्या होना है, क्रेडिट होना है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या चीज डेबिट होनी है और क्या चीज क्रेडिट होनी है? तरीके से मैं आपके लिए कॉलम बनाने जा रहा हूं, तरीके से कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखना है। तो जाके हम लोग अपना जर्नल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जर्नल का चैप्टर पढ़ाने लग जाते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए स्टूडेंट टीचर को भी मेहनत करनी होती है, और यही वो एफर्ट्स हैं जो मैं आपके साथ लगा रहा हूं। स्टूडेंट जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसमें एक रूल होता है, जो हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, उसमें एक रूल होता है, उसमें हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर। हम क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, अभी मैं समझाऊंगा आपको क्या मतलब है इसका, आप लिख लो पहले। रियल का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। मैं स्टूडेंट एक एक चीज आपको समझाऊंगा, आप लिख लो। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्योंकि पूरी अकाउंट्स स्टूडेंट इसी चीज के ऊपर बेस है, डेबिट और क्रेडिट के ऊपर। नॉमिनल का तो पहले आप लोग लिख लो, फिर हम लोग इसे समझेंगे। नॉमिनल का मतलब क्या है स्टूडेंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे स्टूडेंट एक एक करके क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको रियल वाला थोड़ा सा इजी है, तो सबसे पहले मैं रियल वाले का आपको मतलब बताता हूं कि रियल वाले का कैसे मतलब समझ में आएगा आपको कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैसे समझ में आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग, अभी लिखना बंद कर दो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप समझने में ध्यान दो। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए क्या लिया था,
तो हम लोग स्टूडेंट अपना वही घिसा पिटा एग्जाम्पल कि लाला जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 रुपीज से। तो लाला जी ने स्टूडेंट अगर बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज से, तो आपने कहा था कि सर कैश प्लस हो जाएगी और कैपिटल में भी वो 50,000 रुपीज प्लस हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे क्या है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे बताओ कैश कौन सा अकाउंट है? क्या कैश पर्सनल अकाउंट है? क्या कैश रियल अकाउंट है? तो आंसर इज यस, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, कैश रियल है, आपको पता लग गया। तो पहला स्टेप क्या था कि आपको ये पता करना कि ये टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन सा अकाउंट है। आपको पता लग गया कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट। अब इसके बाद स्टूडेंट ये डिसाइड करना है कि वो कैश डेबिट होगी या क्रेडिट। बस 2 स्टेप है स्टूडेंट। देख लो आप कितना आसान है और कितना सिंप्लीफाइड है। हमें 2 स्टेप करने हैं। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है। तो सबसे पहले बस हमें ये पता करना है। हमें वो पता लग गया कि ये कौन सा है? रियल अकाउंट है। हमें पता लग गया ये कौन सा अकाउंट है? रियल है। उसके बाद स्टूडेंट आपने ये देखना है कैश आ रही है या जा रही है। अगर आ रही है स्टूडेंट तो उसे कहते हैं प्लस और जाने को कहते हैं माइनस। तो आप मुझे बताओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है कैश आ रहा है या जा रहा है। तो स्टूडेंट कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या बोलेंगे? कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेबिट वर्ड कम्स इन। देखो मैंने यहां पे लिख के दिखाया आपको, डेबिट वर्ड कम्स इन। उसके बाद टू में आपने चेक किया, यहाँ पे कैपिटल की बात कर रहा है। अब कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। लाला जी ने कैपिटल लगाई है, तो लाला जी ने क्या किया? बिजनेस को कैपिटल दी। तो लाला जी क्या हो गए? लाला जी क्या हो गए? हाँ जी, गिवर हो गए। तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैश आने का प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत ही ज्यादा आपको कंसंट्रेट करना होगा कि जो कैश आई है, कैश आने का यहाँ पे कारण क्या है? कैश आने का यहाँ पे कारण क्या है? तो सर कैश आने का कारण है कैपिटल। तो स्टूडेंट जो भी कारण होता है वो हमेशा नीचे आता है, साथ ही साथ जो हमारी कैपिटल है वो पर्सनल है। और ये किसने दी है? लाला जी ने। तो लाला जी क्या हो गए? क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे क्या आया? अगर मैं यहां पे बात करूं, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। अब स्टूडेंट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे तो रियल अकाउंट यूज हो रहा है और सर यहाँ पे तो पर्सनल अकाउंट यूज हो रहा है। तो सर ये अलग अलग यूज हो रहे हैं। मेरी बात को कान खोल के सुन लो, सारे बच्चे मेरी बात को कान खोल के सुन लो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने क्या कर रखा है? अपने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। सर अगर यहाँ पे रियल अकाउंट है तो नीचे भी रियल होगा। भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर अगर यहाँ पर्सनल है तो ऊपर भी पर्सनल ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो प्लीज अपने यहाँ पे अकाउंटिंग के फड्डा ना बनाएं, अपनी अकाउंटिंग ना लगाएं। ठीक है जी? तो अपना दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। अकाउंट्स ने पहले से अपने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, आप उन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरीके से समझो। ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आपको पता लग जाएगा कि किस चीज को हमें डेबिट करना है और किस चीज को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया। और मैंने कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? हाँ जी, मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? मैंने कैश अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा आया, डेबिट वर्ड कम्स इन। अगर स्टूडेंट पैसा जाता बिजनेस से, अगर बिजनेस से पैसा जाता तो मैं कैश को क्या कर देता? क्रेडिट। टू का मतलब ही क्या है स्टूडेंट? मैं क्रेडिट कर रहा हूं। टू का मतलब ही क्या है? मैं क्रेडिट कर रहा हूं। और ये पैसे देने वाले कौन है? लाला जी। तो क्रेडिट इज द गिवर, क्रेडिट इज द गिवर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैंने जर्नल जो मुझे आपको सिखाना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट
तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मुझे जर्नल एंट्रीज आपको सिखानी है उसकी मैंने एक फाउंडेशन आपके लिए क्रिएट कर दी है, जिससे कि आप लोगों को जर्नल एंट्रीज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपके लिए लेके आऊंगा और उन ट्रांजैक्शंस के अंदर हम लोग डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे। बट आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज जो इसकी प्री कंडीशन है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशन, और जो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट कंडीशन थी कि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल भी समझ में आ गए होंगे। बट स्टूडेंट अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल के ऊपर कि आपकी बहुत ही अच्छी ग्रिप हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं फिर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पर्सनल, रियल और नॉमिनल के ऊपर। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा या मुझे व्हाट्सएप करना होगा। तो स्टूडेंट चलते चलते बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। तो स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। इससे स्टूडेंट आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। स्टूडेंट हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके आप हमें अपना प्यार जरूर दें। साइनिंग ऑफ बाय राजेश सिंह नेगी। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।